गुरुजी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे नवरात्रि की 7वें दिन हम किस देवी के रूप की पूजा करते हैं और उसका क्या। सातवीं देवी कालरात्रि है और या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि हमने कहा पहले कि यह माता पार्वती की कहानी है। ये माता पार्वती ने जब देवी रूप धारण किया, सोर्स से महाकाली के स्वरूप से जब वो पार्वती के स्वरूप में परिवर्तित हुई आई, और उद्देश्य था कार्तिकेय का जन्म, जिससे देवताओं की रक्षा हो सके तारक नामक असुर से। तारकासुर के वध के लिए ही ये सब चल रहा था। तो अब माता ने कार्तिकेय को तो कृतिका लोक में छोड़ दिया, और जैसे हमारे बच्चे छात्रावास में चले जाएं और माँ अकेली रह जाए। तो जब अकेली रह जाए तो आदमी वास्तव में क्या करता है? एक तो मीठे वचन बोलता है, वचन उसके मीठे हो जाते हैं, और दूसरा ईश्वर में ध्यान लगाने का प्रयत्न करता है। माता तो स्वयं ईश्वर है, लेकिन देवी स्वरूप चाहे कोई भी हो, कल यदि नारायण राम के रूप में आ गए या कलंकी के रूप में आ गए, तो सब कुछ पहले दिन से ठीक नहीं रहता है। पढ़ना तो पड़ता ही है, स्कूल गुरुकुल जाना ही पड़ता है, साधनाएं सिद्धि करनी पड़ती हैं। और मनुष्य तो ऐसा कहता है कि गुरुजी सुबह मंत्र किया था, शाम को सिद्धि तो मिली नहीं। कंसंट्रेशन सीखने के लिए गुरुदेव शिव ने शिष्य और माता पार्वती को एक तरुणी से कन्या बना दिया और बोला तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं है, जाकर के मछली पकड़ो। और 16 साल माँ ने मछली पकड़ करके कंसंट्रेशन सीखा। 16 साल केवल कंसंट्रेशन सीखने में लग गए। तो वो लोग जो फिर से ये कहना चाहते हैं कि भाई सुबह मंत्र किया था, शाम को गुरुजी क्या रिजल्ट है, वो फिर सोचे साधना मार्ग उनके लिए नहीं है। साधना मार्ग कठिन है और इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो सातवीं देवी हैं, या सातवां स्वरूप है माता का, सातवीं देवी कहना तो उचित नहीं है, सातवां स्वरूप है माता का। और वो क्या है कि अब माँ तपस्या में लग गई है, और सप्तमी तिथि सदैव तपस्या के लिए बड़ी उचित रहती है। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए माँ ने अपना काल रात्रि रूप रखा, और काल रात्रि रूप जो है वो सप्तमी तिथि जो है और नवरात्रि का आज का जो दिन है वो महत्व किस लिए है? प्यूरिफाइंग स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व की शुद्धि के लिए आज से बढ़िया और कोई दिन नहीं है। तो आकाश तत्व क्या होता है? आकाश तत्व रहता कहाँ है? मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र में निवास करता है। और विशुद्ध चक्र से क्या आता है? वाणी।
और आकाश तत्व से हमारे अंदर सुनने की ही क्षमता आती है। तो जो है आप अब आज के पहले तो आपने क्या क्या शुद्ध कर लिया, शरीर शुद्ध किया, जल तत्व की शुद्धि की, यज्ञ करके आपने किसकी शुद्धि की, अग्नि तत्व की, स्पर्श के द्वारा आपने शुद्धि की वायु तत्व की, और आज का दिन है शुद्धि की आकाश तत्व की। और आकाश तत्व से बोलना और सुनना संबंधित है। वाइब्रेशंस जो है, आकाश तत्व का जो गुण है वो वाइब्रेशंस है, सुनना उसका गुण है। 5 तत्वों से 5 गुण मनुष्य में आते हैं। पृथ्वी से सूंघना, जल से स्वाद लेना, अग्नि से देखना, त्वचा से स्पर्श करना और आकाश तत्व से सुनना। ये 5 ही गुण मनुष्य के अंदर है, छठा है ही नहीं। ठीक है, तो आज जो है वो तिथि है भद्रा, और भद्रा तिथि का महत्व ये है कि हम अपनी वाणी को और अपने सुनने को, क्या सुने क्या बोले, इस पर ध्यान देना चाहिए। और उससे होता क्या है, जीवन में क्या होता है, व्रत कर लिया हो तो ठीक है, पर समझ करके अगर हम करेंगे तो उसका महत्व ही अलग है। और समझना यह है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तंसुते जंतवः तस्मात् तदेव व्यक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हम वचन से भी दरिद्र हैं, किसी की तारीफ भी नहीं कर सकते। ये तो कहेंगे, अगर कोई खराब चीज दिखेगी तो तुरंत कहेंगे, सिर पे बाल नहीं बोलेंगे टकले। लेकिन कोई अच्छा गुण दिखेगा तो उसकी तारीफ नहीं करेंगे। और जीवन में अगर आपको सुखमय बनना है, आनंद बनना है, तो माता कालरात्रि की इस आकाश तत्व के शुद्धिकरण को समझे और जीवन में अच्छे अच्छे सुमधुर वचन बोलें। बोलने के 3 टेस्ट हैं। जब आपकी आवाज़ कंठ में हो, कंठ ही में से आवाज़ निकलेगी क्योंकि विशुद्ध चक्र तो कंठ में है, तो कंठ में जब आवाज़ हो और मुंह से निकालना चाहें तो उसके 3 टेस्ट करें। पहला, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सत्य है कि नहीं। वैसे सत्य तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सत्य है कि नहीं, जैसा मैंने देखा है, जैसा मैंने समझा है वही कह रहा हूँ कि कुछ और कह रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो आपकी वाणी सत्य होनी चाहिए। जब ये टेस्ट पास हो जाए कि हाँ भाई सत्य है, तो दूसरे टेस्ट पे ले जाना चाहिए। ज़रूरत है क्या बोलने की, और जब आपको लगे कि नहीं ज़रूरत है, बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए ही, तो तीसरे टेस्ट में ले जाने का। और तीसरा टेस्ट है कि मेरी वाणी जो मुंह से निकलने वाली है अभी वैखरी बन जाएगी। जैसे वैखरी बनी, जैसे आपके विचार वैखरी बने, वैसे ही आपका कंट्रोल उनसे जाता रहा। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, उसके पहले ही कर सकते। तो तीसरी चीज़ है, तीसरा जो टेस्ट है वो ये है कि क्या मेरी भाषा सुमधुर है, जिससे बोल रहा हूँ उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और अगर ये 3 टेस्ट आपकी भाषा पास हो जाती है तो आप आकाश तत्व आपके कब्जे में है और आप बेधड़क बोल सकते हैं। और ये वाणी
आपके अपनों को आपके करीब लाएगी। आपके जो पराये हैं वो भी अपने बन जाएंगे। वाणी से ही सब कुछ है, और वाणी सिद्ध करने का जो दिन है वो आज का दिन है। माता के काल रात्रि स्वरूप की अर्चना पूजा करके आप स्पेस तत्व को, आकाश तत्व को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं और अपनी वाणी को सदैव के लिए सुमधुर बना सकते हैं। और जब वाणी सुमधुर होती है तो स्वतः हिप्नोटिज्म आ जाता है, सम्मोहन स्वतः होता है। आप जाएंगे, आप एक शब्द कहेंगे और लोग आपको प्रेम करने लग जाएंगे। आज का दिन प्रेम का दिन है। आज का दिन आकाश तत्व को अपनी मुट्ठी में करने का दिन है। आज का दिन भद्रा का दिन है। आज का दिन संगीत का दिन है। आज का दिन माता कालरात्रि का दिन है। कालरात्रि की पूजा और उपासना करके आप अपने जीवन में सुखमय, आनंदमय और सर्वमय ला सकते हैं। चंद्रमा की कला आज की धुति है और हीलिंग एनर्जी जो है, आप अपने आप को सर्व रोगमय करते हुए, अपनी वाणी को सुमधुर बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और आज के मंत्र का जप करें। अगर बहुत चीज़ें नहीं पता हैं, देखिए जो तंत्रमय दुनिया है वो तो बहुत बड़ी है, ठीक है, पर अगर बड़ी नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। ओम कालरात्रे नमः कर दीजिए, ठीक है। कोई भी मंत्र आप उपयोग कर लीजिए और प्रत्येक दिन, अगर आपको मंत्र रोज परिवर्तित नहीं करना है तो नवरात्रि 3 देवियों की पूजा है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। एक सोर्स में से 3 निकले, 3 में से 9 रूप हुए। और अगर आप सप्तशती पढ़ेंगे तो उसमें महाकाली का एक अध्याय है, एक चरित्र महाकाली का है, एक चरित्र महालक्ष्मी का अध्याय तो कई हैं। पहले चरित्र में एक ही अध्याय है, दूसरे चरित्र में 3 अध्याय हैं और तीसरे चरित्र में बाकी के सारे अध्याय हैं। तो इन तीनों चरित्र का जो एक सम्मिलित मंत्र है वो 9 अक्षर का नवार्ण मंत्र है। और जो विशिष्ट पूजा नवरात्रि की है वो हमें नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण करना चाहिए। 1.25 लाख मंत्र नवार्ण मंत्र का पुरस्चरण है और पहले दिन से प्रारंभ करके आखिरी दिन तक इन 1.25 लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। और इसमें से माँ के पूर्ण 9 रूपों की, नवार्ण मंत्र है 9 वर्ण, पूरे 9 रूपों की पूजा अर्चना और ध्यान हो जाता है। धन्यवाद, आभार।